आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है जंतु उत्तक का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू। एनसीईआरटी के अंदर एक चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ओके, ये उस चैप्टर का पहला भाग है। ओके, जंतु उत्तक का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सबसे पहले, क्योंकि अपने टिश्यू पढ़ रहे हैं तो अपने को टिश्यू की परिभाषा मालूम होनी चाहिए कि आखिर उत्तक होता क्या है। तो आपने सुना होगा कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर, विच इज सिमिलर इन ऑरिजिन, विच इज सिमिलर इन फंक्शन। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह, राइट, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं उत्पत्ति के अंदर, संरचना के अंदर, कार्य में समान हो, ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। वापस से बोल रहा हूं, कोशिकाओं का ऐसा समूह, उत्तक क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी कोशिकाएं उत्पत्ति के अंदर, संरचना के अंदर और कार्य के अंदर समान हो, ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ने के पहले एक चीज फिक्स कर लो, दिमाग में इसको बिठा लो, नोट कर लो कि उत्तक कोशिकाएं संरचना में और कार्य में तो भिन्न हो सकती है। क्या कहा मैंने? जो टिश्यू की जो सेल्स होती है वो स्ट्रक्चर के अंदर, फंक्शन में तो क्या हो सकती है? अलग हो सकती है, लेकिन याद रखना उत्पत्ति में सदैव वो क्या होती है? समान होती है। वापस से बोल रहा हूं मैं, क्या कहा है मैंने? उत्तक कोशिकाएं जो है, उत्तक कोशिकाएं संरचना और कार्य में तो भिन्न हो सकती है, लेकिन उत्पत्ति में हमेशा हमेशा और हमेशा कैसी होती है? समान ही होती है, सदैव समान होती है। अच्छा, अब क्योंकि अपने टिश्यूज पढ़ रहे हैं और आप जानते हो कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फंक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, तो कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? उत्तक, और उत्तक से मिलकर क्या बनता है? उत्तक तंत्र, और फिर क्या बनते हैं? अंग, और फिर क्या बनते हैं? अंग तंत्र। वापिस से बोल रहा हूँ, कोशिकाओं से उत्तक बनते हैं, उत्तकों से आगे चलकर अंग बनते हैं, अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, ये जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, है ना, कोशिका, उत्तक, अंग, अंग तंत्र, ये सभी जो है वो क्या करते हैं? कार्य को बांट देते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर, जंतुओं के शरीर के अंदर, ये सब सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये वर्क को स्प्लिट कर देते हैं। समझते हो? मतलब कार्य को ये क्या कर देते हैं? बांट देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। और इस कार्य के इस विभाजन को श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। आपने देखा होगा शरीर के अंदर अलग अलग तरीके के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, टिश्यू होते हैं, टिश्यू सिस्टम होते हैं, सेल्स होती है, तो सबका अपना अपना कार्य होता है। तो ये सब मिलकर काम करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? श्रम विभाजन। अंग्रेजी के अंदर इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कहते हैं इसे? डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। इज इट क्लियर? नाउ, अब सबसे पहले जब आज हम लोग जंतु उत्तक का परिचय पढ़ रहे हैं तो शुरुआत में ही अपने को कुछ ऐसी डिस्कवरीज वगैरह मालूम हो जानी चाहिए, है ना, और कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको मालूम होना चाहिए। पादप उत्तक शब्द, वैसे तो आज मैं आपको जंतु उत्तक पढ़ा रहा हूं, लेकिन साथ में क्योंकि उत्तक की बात चल रही है इसलिए पूरा ही बता रहा हूं। पादप उत्तक शब्द मतलब हु गेव द टर्म प्लांट टिश्यू, हु गेव द टर्म प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक शब्द किसने दिया था? तो सर्वप्रथम ये ग्रीव ने दिया था। याद करो, अपने जब प्लांट एनाटॉमी पढ़ते हैं तो पहली क्लास में मैं यही पढ़ाता हूं कि प्लांट टिश्यू टर्म वाज गिवन बाय ग्रीव। जंतु उत्तक शब्द, जो आज का जो अपना है जंतु उत्तक, है ना, तो उसके अंदर तो ये मालूम ही होना चाहिए। जंतु उत्तक शब्द मतलब ये जो एनिमल टिश्यू टर्म है, ये किसने दिया? तो एनिमल टिश्यू टर्म जो है वो बाइकॉट ने दिया, या इसको हम बाइकॉट शब्द दिया था, जंतु उत्तक शब्द। ठीक है, बाइकॉट ने दिया था। फिर तीसरा, स्टडी ऑफ टिश्यू। अपने क्या पढ़ रहे हैं? टिश्यू का ही तो अध्ययन पढ़ रहे हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो उत्तक का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? तो वैसे भी आपने सुना होगा, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। उत्तक विज्ञान कहते हैं इसको। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। और सबसे पहले ये जो हिस्टोलॉजी शब्द है ना, सबसे पहले जो ये हिस्टोलॉजी शब्द है, ये किसने दिया था? मेयर ने दिया था। ये किसने दिया? मेयर ने। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको मानते हैं? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जेवियर बाइकॉट को मानते हैं, राइट। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? जेवियर बाइकॉट।
ठीक है, ये बाइकॉट वही है जिसने जंतु शब्द भी दिया था। अब उत्तक का विस्तृत अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का विस्तृत अध्ययन मतलब कि डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिश्यू। उत्तक का विस्तृत अध्ययन क्या कहलाता है? तो यदि हम किसी उत्तक का विस्तृत अध्ययन पढ़ते हैं तो उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं, सूक्ष्मदर्शीय शारीरिकी। क्या कहते हैं उसको? सूक्ष्मदर्शीय शारीरिकी। और फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ये जो उत्तक का विस्तृत अध्ययन किसने किया था? ये उत्तक का विस्तृत अध्ययन को क्या कहते हैं? अपने माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। तो ये जो इसका फाउंडर था, ये जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का जो फाउंडर है, फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, या इसको हिस्टोलॉजी भी कह सकते हो। तो फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कौन है? मार्सेलो मेलपिगी। क्या कहते हैं उसे? उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? मार्सेलो मेलपिगी। ही वाज द फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या है? उत्तक का विस्तृत अध्ययन, ठीक है ना। अब क्योंकि आज अपना जो टॉपिक का नाम है जंतु उत्तक का परिचय, तो शुरुआत में ही आपको मालूम हो जाना चाहिए कि जो जंतु उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना, संरचना व कार्य के आधार पर, यदि हम संरचना व कार्य के आधार पर देखें, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के आधार पर देखें, तो एनिमल टिश्यूज को 4 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। मतलब कि जंतु उत्तकों के वर्गीकरण यदि अपने पढ़ रहे हैं तो अपने को कितने प्रकार के उत्तकों को पढ़ना पड़ेगा? 4 प्रकार के उत्तकों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है पेशी उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, और चौथा है नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक, ठीक है। नाउ एपिथेलियम टिश्यू, सबसे पहला कौन सा है? एपिथेलियम टिश्यू या उपकला उत्तक। आपने देखा होगा कि जब भी हम उपकला की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी ऑर्गन के ऊपर बाहर की तरफ होती है, मतलब कवरिंग है बेसिकली। उपकला उत्तक जहां पर भी होगा वो एक रक्षात्मक कवच बनाएगा। तो एपिथेलियम टिश्यू जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना, आप जब मेरे नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें एपिथेलियम टिश्यू के मैं बहुत सारे पार्ट्स लेकर आऊंगा। तो उसमें आप देखोगे कि एपिथेलियम टिश्यू जो है वो कैसा है? रक्षात्मक आवरण बनाने वाला उत्तक है। जगह जगह पर आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देके पढ़ाऊंगा। तो ये रक्षात्मक आवरण बनाने वाला उत्तक है। इट इज अ कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। कैसा है ये? कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये किसी के चारों तरफ प्रेजेंट होता है और इसका मुख्य कार्य जो होता है वो रक्षा होता है। इट गिव्स प्रोटेक्शन। तो इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ कवरिंग एंड अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। इट इज अ कवरिंग एंड अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, जैसे कि नाम शो कर रहा है, जैसे कि नाम दर्शा रहा है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब कनेक्ट करने वाला। ये अपने शरीर के अंदर जंतुओं के शरीर में संरचनाओं को जोड़ता है। इट इज कनेक्टिंग द वेरियस स्ट्रक्चर्स। जब उपयुक्त समय आएगा तब मैं आपको संयोजी उत्तक के ढेर सारे एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। दूसरा, ये शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए होता है, मीन्स इट इज मेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन द बॉडी। तीसरा, शरीर को आलंबन व सहारा प्रदान करता है, मतलब ये जो टिश्यू है वो न केवल जो है वो संरचनाओं को जोड़ता है और पदार्थों के परिवहन में सहायक होता है, इसका मुख्य काम एक और भी है कि ये शरीर को आलंबन व सहारा प्रदान करता है, मीन्स इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू द बॉडी। तो ये दूसरा तरह का उत्तक है जिसका कि नाम है संयोजी उत्तक। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी उत्तक। मस्कुलर टिश्यू, इसको हम क्या बोलते हैं? पेशी उत्तक कहते हैं। और नेचुरल है कि पेशी उत्तक है तो इसका कार्य संकुचन व गमन में सहायक होगा। ये किसमें है? सहायक, संकुचन व गमन में सहायक होता है। इट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन प्लस लोकोमोशन प्लस मूवमेंट। ये संकुचन के अंदर और गमन और गति के अंदर सहायक होता है। इट इज हेल्पफुल इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और चौथा है नर्वस टिश्यू, जिसको कि बोलते हैं तंत्रिका उत्तक। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है अपने शरीर के अंदर। ये शरीर में आवेगों का संवहन करता है। नेचुरल है, इट जनरेट्स एंड कंडक्ट्स द इंपल्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आज मैं अपने हाथों को मूव कर पा रहा हूँ या चल कर जा पा रहा हूँ, वो जस्ट और जस्ट किसकी बदौलत है? तंत्रिका तंत्र की बदौलत है। शरीर में विभिन्न प्रकार के आवेगों का संवहन, राइट, ये किसका काम है? तंत्रिका उत्तक का काम है। इट जनरेट्स एंड कंडक्ट्स द इंपल्सेस। और तंत्रिका उत्तक का और भी क्या कार्य है? ये शरीर क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द बॉडी एक्टिविटीज। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं चल रही है, टॉप टू बॉटम हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उस सब का जो कंट्रोल है वो कहाँ से है? नर्वस सिस्टम से है। तो ये 4 प्रकार के उत्तक जो हैं वो होते हैं: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो ये हम लोगों ने जंतु उत्तक का आज के वीडियो के अंदर
परिचय दिया है। अगले वीडियोस जो मैं लेकर आऊँगा उसके अंदर मैं इस जंतु तक वाले चैप्टर को और भी डिटेल में आपके लिए बहुत सारे वीडियोस को लेकर आऊँगा, तो देखते रहिए। देखिए वैसे तो मैं जो है वो मेरे वीडियोस के अंदर कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, राइट, या फिर आप लाइक करो, शेयर करो, लेकिन आप लोगों से जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ उनको आप शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के अंदर अलग से बना रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के अंदर अलग से बना रहा हूँ, ताकि कोई भी तबके का जो बच्चा है वो वंचित नहीं रहे। कोई कोचिंग नहीं भी जा पाता है तो भी वो वीडियोस को पूरी डिटेल स्टडी कर सके। और मैं इसीलिए लास्ट में स्क्रीनशॉट वगैरह भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो है वो नोट्स तक को भी मेंटेन कर सको। जो बच्चे किसी कारण से कोचिंग सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ में वीडियोस बनाऊं। समय के अभाव के कारण कभी कभी मैं हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम को पूरा तरीके से मैं पूरे वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं आपके लिए खूब सारे वीडियोस लेकर आऊँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।